ये इसके अंदर डला हुआ है, ये यहाँ पे अंदर, जिससे ये चिपक जाता है। ऑपरेशन मैं उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मेरे को लगा कि मेरा बच्चा नहीं सुनता है। डिसीज से सफर कर रही है और कब से सफर कर रही हो, अभी तक कितना पैसा खर्च हो चुका है? अभी जब ये 9 महीने की थी तो मुझे पता चला था कि ये बोलती सुनती नहीं है। ये बोलती हाँ, सुनती नहीं है। नहीं है। एडी वड़ा पाव के नाम से रेडी लगाती थी अपनी, वो काम हो गया बंद। वो बंद क्यों हो गया, कैसे हो गया? कि चलो वहाँ पे क्राउड है तो हम भी थोड़ा बहुत काम कर लें, क्योंकि जहाँ हम मोमोज का वीडियो में देखा था काफी क्राउड था, मुझे लगा कि चलो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए काम करने। और अपने आप से ही लड़ाई है, हम तो अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने वक्त से लड़ रहे हैं। 5 तो उन्होंने मेरे को लिख के दे दिया, आपका बच्चा सुन नहीं सकता तो ये कभी बोल भी नहीं पाएगा। सो हे गाइस, हाउ यू, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तो गाइस, ये व्लॉग नहीं, एक वीडियो माध्यम, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। मैंने तो जान ही लिया, और आप लोगों ने इनका चेहरा देखा ही होगा, इन सबका। इन भैया का, भैया जाते थे उधर दुकान पे, भैया भी जाते थे। थोड़ा साइड बैठो भैया, साइड आओ। तो गाइस, अभी ये परिचय देंगे दीदी अपना। बताओ जरा आप अपने बारे में, कौन हो? मैं एडी वड़ा पाव के कार्ड से मेरा नाम और मेरा एडी वड़ा पाव के नाम से रेडी लगाती थी अपनी, वड़ा पाव स्ट्रीट में, जहाँ पर चंद्रिका दीक्षित गेरा लगाती थी, उसी लाइन में ये भी लगाती थी। इनकी वीडियो आपने देख ही ली होगी। और ये भी वहीं लगाती थी, डबल ए के नाम से। नहीं, डबल ए एडी आपका था, है ना? तो वो काम हो गया बंद। वो बंद क्यों हो गया, कैसे हो गया, अब वो यही बताएंगी। इनके ऊपर काम बंद होने से क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, और क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, अब यही बताएंगी। थोड़ा बताओ अपने बारे में, क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? पहली बात तो हम वहाँ जब गए थे क्राउड थोड़ा देख सा के तेज गए बोलो। थे, क्राउड देख के गए थे। हमें लगा था कि चलो वहाँ पे क्राउड है तो हम भी थोड़ा बहुत काम कर लें, क्योंकि जहाँ हम मोमोज का काम करते थे वो मतलब अभी जो लोकेशन है मतलब इतना काम नहीं चलता था हमारा, बहुत ही कम। तो वहाँ पे थोड़ा क्राउड दिखा, वहाँ चले गए। उससे पहले कहाँ लगा रहे थे? हम लोग ये शिवा मार्केट में ही लगा शिवा रहे थे। मार्केट हाँ में जी, लगा रहे थे आप वड़ा पाव को? हाँ जी, वड़ा वड़ा पाव, पाव नहीं, मोमोज मोमोज, का काम था सिर्फ हमारा। मोमोज का काम हाँ, था। तो आपको किसने बताया कि वहां पे जाके वड़ा पाव लगा लो वो आप? हमने वीडियो में देखा था, काफी क्राउड था, मुझे लगा कि चलो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए काम करने। और दूसरी बात, मैं वहाँ किसी से कंपटीशन नहीं करने गई थी, अच्छा और किसी से लड़ाई झगड़ा जो भी है, हम किसी से कोई हमारे को बैर नहीं था, अच्छा, क्योंकि हमारी तो अपने आप से ही लड़ाई है। हम तो अपने अपने आप वक्त से से। लड़ रहे हैं, अपने वक्त से लड़ रहे हैं। 5-6 साल दिल्ली में आके हो गए हमें, तब से हम अपने आप से और अपनी किस्मत से लड़ रहे हैं कि हम कुछ करें तो अपनी बेटी का इलाज कर पाए। जैसे कि आप ये सारा देख पा रहे हो, ये जितना भी ये सामान है, तो गाइस, ये जो सामान पड़ा है ना, बेसिकली इनकी जो डॉटर है, ये डॉटर, ये है डॉटर, ये हाँ, इनका इनका नाम है एरिका। अब बताओ जरा, ये किस डिसीज से सफर कर रही है और कब से सफर कर रही है, अभी तक कितना पैसा खर्च हो चुका है? अभी जब ये 9 महीने की थी तो मुझे पता चला था कि ये बोलती सुनती नहीं है। ये बोलती हाँ, सुनती नहीं है। नहीं है। आपको कैसे पता चला था ये? वो भी मैं किसी शादी में गई थी तो वहाँ एक छोटा बच्चा दिखा था मेरे को, अच्छा तो वो बच्चा बोलता नहीं था। मेरे को अच्छा ना अंदर से ऐसा लगा मन में कि ये बच्चा ऐसा क्यों है। तो अच्छा मैं घर आई, जब मैंने इसको चेक किया, मेरे पापा थे उस टाइम, तो मैंने मेरे पापा को बोला कि इसको मेरे को देखना है कि ये सुनती है या नहीं। मेरे पापा ने गिलास बजा के देखा, अच्छा इसने मूवमेंट कुछ भी नहीं किया। तो मेरे पापा बोले ये तो सुन ही नहीं रही। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा। बोले कि कल तू ना डॉक्टर के पास ले जा इसको। हमारे गांव में मतलब तब कहाँ रह रहे थे आप? हम लोग शिमला में रहते थे, अच्छा रोडू अच्छा गांव से हैं हम लोग, वहां रहते थे। फिर मैं हॉस्पिटल लेके गई इसको अगले दिन, तो डॉक्टर ने वहां पे कुछ था सायरन जैसा, वो बजा के देखा। तो हमारे गांव में इतनी फैसिलिटी नहीं है कि ऐसे बच्चों का कोई ट्रीटमेंट हो पाए, तो उन्होंने मेरे को लिख के दे दिया, आपका बच्चा सुन नहीं सकता तो ये कभी बोल भी नहीं पाएगा। अच्छा। तो उस दिन मेरे को मतलब मैं अपने आप में ही नहीं थी। अभी आप थोड़ी सी वो रखो, पेशेंस अपने अंदर। मैं उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मेरे को लगा कि मेरा बच्चा नहीं सुनता है। एक माँ को इतना बड़ा सदमा कि वो भी लड़की है, कल के दिन अगले के घर जाएगी, कैसे फेस करेगी। कोई बात नहीं, तब मेरी सब सही मम्मी हो ने मेरे जाएगा। को हौसला दिया कि आजकल मेडिकल बहुत आगे तक है, डॉक्टर के पास लेके जा कि कुछ ना कुछ होगा। फिर हम शिमला लेके गए इसको आईजीएम्स। वहां पे भी डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट नहीं है, आपको चंडीगढ़ लेके जाना पड़ेगा।
अच्छा। फिर मैंने रातों रात इसको चंडीगढ़ लेके गई, फिर वहां पे इसका सारा चेकअप करते करते मेरे को 5 साल लग गए कागज बनाते हुए, क्योंकि ये जो मुझे गवर्नमेंट से मिला है तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए 5 साल लग गए। ये क्या है इस डब्बे के अंदर? इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने ही बोला क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग गंदे गंदे कमेंट कर देते हैं कि पैसा कमाने के लिए झूठ बोल रही है, पैसा लेने के लिए झूठ बोल रही है। तो सबूत के साथ सारी चीजें इन्होंने निकाल के रखी हैं। ये इक्विपमेंट्स क्या है भैया, थोड़ा सा पास आके एक बार दिखाएंगे आप? ये सारी मेरी बेटी की मशीन है कान की। अच्छा, ये सारी मशीन कान की है? हाँ, ये सारी मशीनें कान की है। ये देखो जितनी भी चीजें है ना, ये सब इसके काम की है। तो ये अच्छा हियरिंग एड्स हैं क्या सारी? हाँ, ये सारी है। तो ये खराब हो चुकी है क्या? ये अब 5 साल में, मुझे अभी तक पता नहीं था कि 5 साल में ये चेंज होता है, क्योंकि न्यू वर्जन आया है, डॉक्टर ने बताया ये अच्छा। अब काम की नहीं है, आपको ये अब नया लेना पड़ेगा, उन्होंने मुझे ये बताया है। तो क्या कॉस्टिंग होती है इसकी मशीन की? आप ये देख सकते हो, इसका प्राइस भी है यहाँ पे, ये देखो। तो ये तो 5,37,600 रुपये लिखा हुआ है हाँ इसमें। जी, और ये वाला देखो। 2 बरी ले चुके हो आप ये हाँ, चीज। ये जो एक है इसके, ये अंदर भैया डला एक हुआ बार है, दिखाना जरा एक बार जो ये वाले डब्बे का ये मैग्नेट जो है, दोस्तों ये जो डब्बा है ना, ये देखो। ये इसके अंदर डला हुआ है, ये यहाँ पे अंदर, जिससे ये चिपक तो जाता है। ऑपरेशन मैग्नेट है क्या यहाँ हाँ, पर? मैग्नेट डला हुआ है अंदर। और जो ये वाला है, ये जो सारी मशीन है, ये बाहर से लगती है, ये बाहर वाली है। तब जाके थोड़ा बहुत सुनाई हाँ, देता है तब इसको। जाके इसको सुनाई देता है। और इसकी कॉस्ट देख सकते हो आप कितनी है, इसकी और इसकी दोनों मिला के। तो गाइस ये देखो 5,37,600 रुपए का एक डब्बा, 5,37,600 रुपए का दूसरा डब्बा। ये डब्बा है। तो ये कैसे आपने मैनेज करा था पैसा इसका? इसका पैसा मुझे कुछ गवर्नमेंट से मिला था, और अच्छा। जो ऑपरेशन का 2.5-3 लाख रुपए जो खर्चा आया था, वो जैसे कि हमारा अपना बिजनेस था, वो हम लोगों ने बेच दिया। अच्छा। हाँ, वेल्डिंग की शॉप थी मेरे हस्बैंड की। वेल्डिंग की? हाँ, वेल्डिंग का काम करते थे ये। मैं भी थोड़ा बहुत सिलाई बुटीक वगैरह करके, पार्लर का काम करके थोड़ा बहुत पैसा अरेंज किया था। बाकी जो हमारे पास शादी के टाइम के गहने थे, वो सब बेच के इसके लिए हमने अरेंज किया कि इसका ऑपरेशन करना है। तो इसका इस वजह से फिर ऑपरेशन इसका रहा, और डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको ऑपरेशन करना भी होगा तो अपने रिस्क पे। तो ये सब यहाँ से सर हाँ, काट दिया था क्या? काट दिया था। अगर इसका ऑपरेशन सही से नहीं होता, इसको पैरालाइज भी हो सकता था, डॉक्टर ने पहले ही बोला था वो तो साइन कि करवा लिया होगा हाँ, आपसे। साइन करवा दिया था कि इसको पैरालाइज हो सकता है, और वो आपका रिस्क है। अच्छा अच्छा। उन्होंने ये बोला था, फिर भी मैंने रिस्क लिया, क्योंकि अगर अभी रिस्क नहीं लेती उस टाइम, तो शायद आज जितनी भी थोड़ा बहुत ठीक हुई है ना होती है। तो ये था, लोगों से मैं यही बोलना चाहूंगी, प्लीज बुरे कमेंट ना करें, क्योंकि मैं आपको सब कुछ दिखा चुकी हूँ। ये बाकी चीज क्या है? ये सारी मशीन है। ये तो हो गई, इसके नीचे जो तार रखा हुआ है ये इसको चार्ज करती है, ये बैटरी है इसकी, अच्छा जिसके कान में लगती है ना, ये इसको चार्ज करने वाली है। अच्छा। और जो ये ड्रायर है, देखो गर्मी में ना बहुत पसीना आता है, तो इसको सुखाना पड़ता है बार बार मशीन को? हाँ। अगर ये, तभी मैं सोची थी अगर थोड़ा बहुत पैसे हो मेरे पास, तो मैं वाटर प्रूफ वाला इसको मशीन लेती, आती है अब ना, अच्छा क्योंकि अच्छा। हाँ, जो पसीना अंदर ना जाए, और जब पसीना अंदर जाता ना, मशीन में जंग लग जाता है। एक ये जो वायर में लेके आई थी, ये वाला वायर, ये 2,000 का है ये वायर। अच्छा। इतना सा वायर, मैं आपको और दिखाती हूँ मेरे को। तो ये जब आपने डॉक्टर फिर दिल्ली लेके आए आप? हाँ, मैं दिल्ली लेके आई। पहले मैं मंडी गई, 6 महीने मैंने मंडी में थेरेपी करवाई। शिमला में मंडी है जो? हाँ, शिमला वाला, कुल्लू मनाली वाला मंडी। अच्छा अच्छा, वो वहां मैंने थेरेपी करवाई। वहां पे थेरेपी 6 महीने की जो हुई, अब मुझे तो पता नहीं था कि थेरेपी कैसे होती। उन्होंने सिर्फ अल्फाबेट सिखाया इसको बोलना? हाँ, अल्फाबेट ही बोलती थी सिर्फ। फिर मैं तो चंडीगढ़ अभी गई। बोलती है कुछ? थोड़ा बहुत, जैसे अपनी जरूरत की चीजें, खाना मांग लेगी, एक पानी बार पी कुछ लेगी, मतलब बुलवा के दिखाओगे? वो नहीं समझेगी नहीं ना भैया, ये समझेगी नहीं। तो अपनी मर्जी से बोलती हाँ, है? अपनी मर्जी से बोलेगी ये, पर सिखा रहे हैं अब इसको बोलना। अब मैं ये आपको हमारी बातें दिखाती सुन हूँ। रही होगी अभी हम क्या बात हो रही है यहाँ पे? हाँ, सुन रही है, पर इसको मतलब नॉलेज नहीं है कि हम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, शब्दों की पहचान नहीं है अभी? शब्दों की पहचान नहीं है, शब्द की बिल्कुल पहचान नहीं एरिका है समझ इसको। आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो बोल देगी, पर नहीं पता ये कौन है चलेगा। आपकी? ये आपकी कौन लगती हैं? मैं, मम्मा। बोलो मम्मा, जोर से बोलो। मम्मा? मम्मा तेज बोलो, तेज।
बोलो बोलो मम्मा। तेज, बोलो मम्मा, तेज बोलो। मम्मा। मम्मा। हाँ मम्मा। और ये कौन है? पापा। थोड़ा लाउड नहीं बोल पाती ना। हाँ, नहीं बोल पाती है। ये स्पेशली धन्यवाद तो मैं तहलका भैया को बोलूंगी। आज जो तो गाइस, एडमिशन जो हुआ है, हमारे सन्नी भाई तहलका प्रैंक टीवी से है, उन्होंने इनकी हेल्प करी, उनका फोन भी आता, थोड़ा बताओ उनके बारे में भी आप। हाँ, भैया के वहाँ पे अभी सैनिटरी पैड का ओपनिंग था, तो भैया ने हमें कॉल करके वहाँ पे बुलाया था कि आप लोग आओ। जैसे कि राधा मेरे साथ थी और हम लोगों को भी बुलाया था, तो उन्होंने मेरी बेटी को कुछ अमाउंट दिया था। उससे पहले भी वो हमें अमाउंट दे के गए थे। अच्छा अच्छा। तो वो सब मिला के मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया। मेरा टोटल खर्चा आया है 2 दिन में 21,000 रुपये। जैसे कि ये एक वायर लिया है, ये आया है मेरा 2,000 का, 2,065 रुपये का। इसकी गाइस इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि आप लोग सबूत मांगते हाँ, हो ना। मैंने इनको बोला कि सबूत है तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बना पाऊंगा मैं वीडियो। तो इसलिए उस सबूत को दिखाते, आपको दिखाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि झूठ नहीं बोल रहे। और ये है 4,000 का मैपिंग। मैपिंग मतलब जैसे कि इसका साउंड क्लियर करने के लिए वो अच्छा लोग माइक में फिट कर देते हैं साउंड। जैसे कि मान लो ट हो गया, अ हो गया, ऐसा अच्छा उसमें डाल देते हैं साउंड, जिससे इसको क्लियर होता है। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। तो वो मैपिंग के 4,000 रुपये लिए हैं, जो कि ये करवाना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चे को क्लियर सुनाई दे और बोलने में इसकी सहायता हो। तो ये था। और 15,000 का जो मैंने एडमिशन करवाया स्पीच थेरेपी का। बाकी तो ये सारे हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, तो जो गाइस भी ये है। तो वो बात है, जब से खाली बैठे, जब से काम धंधा बंद हुआ है इनका। अब धंधा कब से बंद है ये बताना। अब 1 महीने हो गए हैं। तो आप कोई घर पे देखती है तो बोलती नहीं है मम्मी काम पे क्यों नहीं जा रहे? बोलती है, हैं? बोलती है। बोलती है? हाँ, मम्मा जाओ। फिर मैं बोलती हूँ अभी नहीं। तो बोलेगी कब? इसको भी उम्मीद थी, जाओ काम करो, मेरे लिए कुछ करो। अब नहीं हो पा रहा है, तो ये है। अब ये देखो, ये 15,000 की स्लिप है। ये मेरी बेटी का एडमिशन जो मैंने करवाया, तो टोटल मिला के मेरा ये सारा हो गया 21,000 का। अब बताओ, 21,000 वो हो गए जो मेरी बेटी का मतलब स्कूल फीस जाता है, 9,000 वैन वगैरह करके 12-13,000 स्कूल फीस है। अगर मैं इतने सालों में, मैंने 5 साल में जो नहीं करवा पाई, मैं आपको आज क्लियर कर रही हूँ ये बात। देखो, अगर मैं इसको पढ़ाती हूँ तो मेरे को वहां पे 12-13,000 देने। अगर सही बात है। थेरेपी करवाती हूँ 15 से 16,000 जो भी रहेगा अमाउंट वो देना पड़ेगा। बल्कि अभी तो स्पीच थेरेपी के रेट भी बढ़ चुके हैं। पहले जब मैं करवाया था 500 रुपए था। अभी जब मैं उसी जगह में दोबारा गई पूछने के लिए, उन्होंने मुझे 900 रुपए बताया। अब 900 रुपए हो गया है। बढ़ वो भी गया रेट। 45 मिनट्स का, एक दिन का 900 रुपए। तो अब या मैं इसको पढ़ा सकती थी या मैं थेरेपी करवा सकती थी। अनपढ़ मैं इसको रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि आगे हम नहीं रहेंगे तो इसको कौन है देखने वाला? कोई भी नहीं ना। तो सही इसकी बात। पढ़ाई इसके काम आएगी, ये सोच के मैंने इसको स्कूल में डाल दिया। अब स्कूल में तो डाल दिया, अब थेरेपी छूट गई। अब थेरेपी छूट गई तो इसने बोलना बंद कर दिया। जितना सिखाया था उतना ही इसको आता है, इससे आगे इसको नहीं आता है, ना ये कुछ समझती है। मतलब बोलते हैं ना कि आगे भी देखो पीछे भी देखो, चारों तरफ मौत। बस तो वो वाला किस्सा हो गया है। तो मेरे को पब्लिकली इसलिए आना पड़ा कि मेरी बेटी को लेकर मुझे समझ नहीं आ रहा था किससे हेल्प मांगू, क्या करूं। चलो कोई नहीं, अब ये दुनिया देखेगी ना आपको जी तो हेल्प करेंगे। हाँ, देखो दुनिया झूठ बोल के भी आगे बढ़ती है, पर हमें तो, मेरे सामने तो, आप लोगों के सामने ये सारा सच है। मैं झूठ कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। तो गाइस इनकी अपने पुरानी बच्चे को वीडियो भी लेकर देख कोई लेना आप। झूठ वड़ा नहीं पाव बोलेगा। एडी, एडी के नाम से था ना? एडी के नाम से। एडी के नाम से था इनका वड़ा पाव। एडी वड़ा पाव डालोगे तो यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो अब यही है, आप ज्यादा से ज्यादा इनकी हेल्प करो और बस बस सपोर्ट करो। यही एक माध्यम है। आप लोग अगर कुछ रुपए भी डोनेट करोगे तो मैं सिर्फ बहुत ये कुछ हो जाएगा। चाहती हूँ कि हमारा काम चले, क्योंकि इस महीने मैंने एडमिशन करवा दी। क्योंकि इस महीने मेरी हेल्प भैया ने करी, तो मैंने एडमिशन करवा दिया। कौन सा भैया अब ने तहलका बताओ। भैया ने। तो अब अगले महीने की टेंशन है ना, कि अगले महीने इतना अमाउंट मैं कहाँ से लाऊं। काम चले तो शायद हम तिनका जोड़कर आगे कुछ और इनका थेरेपी काम करवा भी बंद सके। है, इनका काम भी बंद है। काम बंद है। काम कितने तो दिनों से बंद है? अभी 1 महीना हो गया है। 1 महीने से घर पे हाँ बैठे हैं। जी, अब 1 देख लो महीने से कैसे घर पे। बिजली का पर बिल है, घर घर पे का तो नहीं किराया। बैठे हैं हम, हर दिन जगह की तलाश करने जाते हैं कि कहीं वो तो घर जगह घर पे मिलेगी। ही बैठना हो जाता ना, घर हाँ अर्न जी, पैसा नहीं आ रहा कहीं से हाँ तो। जी, हाँ जी, ये तो है। बस ये कि आप लोग मेरी मदद करो। कहीं लोकेशन है तो प्लीज मुझे बताओ कि मैं कहाँ लगा सकती हूँ। और मेरे लिए ना सही, मेरी बेटी के लिए आप मेरी हेल्प कर सकते हो,
क्योंकि मैं मांग मांग के कब तक गुजारा करूंगी। मांगना हल परमानेंट नहीं है ना, परमानेंट काम चाहिए तो जिससे मेरी बेटी की हेल्प होगी। मैं उसकी आगे के लिए जो ट्रीटमेंट है मैं कंटिन्यू करवाना चाहती हूँ, और क्योंकि इसका अधूरा छोड़ दूंगी तो फिर ये वही की वही रह जाएगी। अगर आप लोग चाहते हो मेरी बेटी को बोलना देखना चाहते हो तो प्लीज मेरी हेल्प करें कि मेरे को कहीं जगह बताएं कि मैं आगे कुछ काम करके इसका इलाज कर सकूं। दोस्तों इतनी सी रिक्वेस्ट है, बाकी मैं दीदी का नंबर, अकाउंट नंबर, यूपीआई नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहाँ पर जाके आप इनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जेन्युइन केस है, आपका योगदान रहेगा तो इनके लिए बहुत कुछ हो सकता है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे कि डॉक्टर लोग, गवर्नमेंट सिर्फ एक कान का ऑपरेशन करवाती है, अच्छा, गवर्नमेंट की हेल्प सिर्फ एक कान के लिए होती है। डॉक्टर ने हमारे को बोला था अगर आपके पास कभी पैसे रहेंगे तो दूसरे कान का ऑपरेशन कर लेना, पर अब इतना आपने देखा कि कितने अमाउंट का ये था, ये तो देख नहीं लो हो पाएगा। इनका एक बारी घर दिखाना भैया जरा, इस एक कमरे में ये रहते हैं सब, ये देखो, ये इसी कमरे में वड़ा पाव तैयार करते थे, यहाँ से फिर उसको ले जाना, उसकी भी कॉस्टिंग पड़ती है, और अब वो धंधा हो गया बंद। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हेल्प करो ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ बोलना है तो बोलो आप। बस यही बोलना चाहूंगी कि पब्लिक हमारी हेल्प करे, कहीं जगह है तो बताए, हमें काम करना है और हमें काम करने देना, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें हटा रहे कि आप यहाँ नहीं कर सकते हो, प्लीज हमारी हेल्प करो, क्यों हटा रहे हमें हो? मत हटाना प्लीज, हमारे बच्चों के लिए हमारी मदद करो, बस मैं यही बोलना चाहूंगी। हस्बैंड सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ जी, हाँ जी, पूरा सपोर्ट रहता है? सपोर्ट करते हैं जी। ये इनके हस्बैंड है, हेलो करो भैया, इनका ही तो सहारा है, इनका ही सहारा इनका है। ही सहारा है, बोलते हैं ना कि इनके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। वाह भाई वाह, अच्छी बात है। गाइज मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तब तक के लिए आपको राम राम, बाय बाय।